तो भगवान हमें सफलता की दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। कृष्णा ने हमें यह सिखाया है कि जीवन में सुख दुख हमेशा आते जाते रहते हैं और हमें इन्हें साहस से स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने कहा, जो चीज होनी है वह होकर रहेगी और जो जाना है वह जाकर रहेगा। हमें इस अनन्यता के साथ सुख और दुख का सामना करना चाहिए। उनके अनुसार जीवन के प्रति हमारी दृष्टि को सकारात्मक रखकर ही हम सुखी और संतुष्ट जी सकते हैं। कृष्णा ने हमें यह भी सिखाया है कि अगर हम अपने कर्तव्यों का पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं और फल की चिंता किए बिना कर्म करते हैं तो भगवान हमें सफलता प्रदान करते हैं। उन्होंने बताया कि कर्मों का फल हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन हमें कर्म करना चाहिए क्योंकि यह हमें सीखने का अवसर देता है और हमें मेहनत करने की प्रेरणा प्रदान करता है। कृष्णा के उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण सीख है कि हमें अपने आत्मा का साक्षात्कार करना चाहिए। उन्होंने कहा, आत्मा अनंत, अछूत, अविनाशी है। वह बताते हैं कि हमें अपनी आत्मा में भगवान का आत्मवाद करना चाहिए और आत्मा की महत्वपूर्णता को समझना चाहिए। इससे हम जीवन को सही दृष्टिकोण से देख सकते हैं और अपने कठिनाइयों का सामना करने की क्षमता प्राप्त कर सकते हैं। कृष्णा ने हमें सहजता और उदारता करना सिखाया है। उन्होंने कहा, जो लोग अपने आप को बड़ा और अद्वितीय समझते हैं वे दुनिया के सभी लोगों के साथ मैत्री रखते हैं। वह बताते हैं कि अहंकार और द्वेष का त्याग करके ही हम असली सुख और शांति प्राप्त कर सकते हैं। उनके अनुसार हमें सभी मानव जाति को एक दूसरे के साथ बंधुत्व और समर्पण का भाव रखना चाहिए। कृष्णा ने जीवन को सकारात्मक रूप से देखने के लिए हमें ध्यान और साधना की महत्वपूर्णता को भी बताया है। उन्होंने कहा, जब तुम मुझ में समर्पित होकर शांति में रहोगे तब तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा। उनके अनुसार भगवान के साथ सकारात्मक संबंध बनाए रखने से ही हम अपने जीवन को वास्तविक रूप से महत्वपूर्ण बना सकते हैं। ध्यान और साधना से हम अपने मन को नियंत्रित करके आत्मा के साथ मिलन को प्राप्त कर सकते हैं और जीवन को संतुलित बना सकते हैं। उन्होंने हमें यह सिखाया है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें ईमानदारी, समर्पण और निष्कलंकता की ओर बढ़ना चाहिए। उनका यही संदेश है कि हमें अपने कर्तव्यों का पूरी तरह से निर्वहन करना चाहिए और नतीजे की चिंता किए बिना कार्य में लीन होना चाहिए। कृष्ण ने जीवन को एक नृत्य में तुलना की और हमें बताया कि हमें जीवन के सभी पहलुओं को सही से स्वीकार करना चाहिए और सबका सामंजस्य बनाए रखना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण सीख जो हमें कृष्ण से मिलती है वह है समर्थन का महत्व। वह हमें यह बताते हैं कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, हमें कभी भी उत्साह खोने का हक नहीं है। वह हमें यह सिखाते हैं कि भगवान हमारे साथ हमेशा है और हमें अपनी मेहनत और समर्पण में विश्वास रखना चाहिए। यदि हम अपने जीवन में कोई भी क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं तो हमें कृष्ण के उपदेशों को अपनाना होगा। हमें उनके सिद्धांतों को अपने जीवन में समर्पित करना होगा और उनके द्वारा सिखाए गए मार्ग पर चलना होगा। कृष्ण का संदेश है कि हमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए निष्कलंकता, समर्पण और सच्चे में जीना चाहिए। उनका यही संदेश है कि जीवन के सभी पहलुओं को सही तरीके से स्वीकार करना चाहिए और सबका सामंजस्य बनाए रखना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया है कि हमें अपने कार्यों में आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए। कृष्ण के उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण सीख है सहिष्णुता की भावना। उन्होंने हमें यह सिखाया है कि हमें दूसरों के प्रति सहानुभूति और समर्थन का अभ्यास करना चाहिए। उनका संदेश है कि हमें अपने आत्मविकास में लगे रहने के साथ साथ दूसरों को भी सहारा देना चाहिए। उन्होंने हमें यह भी सिखाया है कि हमें अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अपनी मेहनत, आत्मनिर्भरता और दृढ़ संकल्प के साथ काम करना चाहिए। वह हमें यह भी बताते हैं कि सफलता का मूल मंत्र है संघर्ष करना और कभी नहीं हारना। कृष्ण ने हमें यह भी सिखाया है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें विकल्पों का सामंजस्य बनाए रखना चाहिए। वह हमें यह सिखाते हैं कि हमें हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए और कभी भी निराशा में पड़ने का मौका नहीं देना चाहिए। उनका यही संदेश है कि हमें अपने लक्ष्यों के प्रति पूर्ण समर्पण और संघर्ष के साथ अग्रसर होना चाहिए। उन्होंने हमें यह बताया है
कि सफलता का मार्ग आसान नहीं होता, परंतु उसमें पूर्ण आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच का होना चाहिए। कृष्ण के उपदेशों में से एक और अहम सीख है कि हमें अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए। उन्होंने कहा, मन ही मनुष्य का मित्र और शत्रु हो सकता है। यह हमें यह बताता है कि हमें अपने मन की बातों पर नियंत्रण रखना चाहिए और सकारात्मक विचार को बढ़ावा देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने जीवन को सीखों और उदाहरणों के माध्यम से बहुत रूपों में सुंदर बनाया है। एक ऐसा उदाहरण है भगवान कृष्ण का दोस्त सुदामा का किस्सा। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे, फिर भी उन्होंने श्री कृष्ण से मिलने का निर्णय किया और एक छोटे से टोकरी में चावल लेकर उनके द्वार पर पहुंचे। जब सुदामा श्री कृष्ण के समीप पहुंचे तो भगवान कृष्ण ने उन्हें बहुत हृदय से स्वागत किया और उन्हें बहुत सम्मानित किया। भगवान कृष्ण ने सुदामा से पूछा कि उन्हें क्या चाहिए, और सुदामा ने बस अपनी भगवान से मुलाकात करना चाहा। इसके बाद सुदामा ने अपनी टोकरी में लिए हुए चावलों को श्री कृष्ण के सामने रख दिया और आपत्ति में कहा कि यह केवल एक छोटी सी भीख है। भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उन्हें बड़ी मेहनत से प्राप्त किए गए धन और समृद्धि के लिए धन्यवाद दिया। यह किस्सा हमें यह सिखाता है कि भगवान कृष्ण हमारे प्रति सदैव कृपाशील हैं और हमें चाहिए कि हम उन पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखें। हमें अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाना चाहिए और भगवान की कृपा में सदैव विश्वास करना चाहिए। प्यारे भगत जनों, आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताइए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे आने वाली और भी सभी वीडियो आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। कृष्णा ने हमें अनेक मोटिवेशनल विचार प्रदान किए हैं जो हमारे जीवन को उज्जवल बना सकते हैं। कृष्णा ने हमें सिखाया है कि जीवन में सफलता पाने के लिए हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। उन्होंने कहा, हार में भी विजय है, क्योंकि हार के बाद भी हमें कुछ सीखने को मिलता है और हम और मजबूत होते हैं। वे यह भी सिखाते हैं कि किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए और हमें कभी भी असफलता के बावजूद हार नहीं माननी चाहिए। कृष्णा ने बताया कि जीवन का असली उद्देश्य सत्य, न्याय और प्रेम की प्राप्ति है। वह बताते हैं कि जब हम सत्य का पालन करते हैं, न्याय करते हैं और प्रेम से जीतते हैं तो हम असली सफलता को प्राप्त करते हैं। उनके अनुसार यदि हम सच्चे हृदय से काम करें और अपने कर्तव्यों का पालन करें तो भगवान हमें सफलता की दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। कृष्णा ने हमें यह सिखाया है कि जीवन में सुख दुख हमेशा आते जाते रहते हैं और हमें इन्हें साहस से स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने कहा, जो चीज होनी है वह होकर रहेगी और जो जाना है वह जाकर रहेगा। हमें इस